गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8 विज्ञापन में विज्ञापन के लाभ और विज्ञापन के दोष, यानी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या क्या एडवांटेज होती हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होती हैं, यानी क्या लाभ और क्या दोष होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें लाभ विज्ञापन के। पहला है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब है कम खर्च, यानी कोई भी कंपनी अगर अपने किसी भी वस्तु के विज्ञापन के लिए जो भी खर्च करती है वो विज्ञापन इतनी दूर दूर तक लोगों पर पहुंचता है कि अगर कुल मिलाकर के देखें तो उसका जो खर्च किया हुआ पैसा होता है उसमें लागत कम होती है, यानी उससे बचत हो जाती है। जिससे कि क्योंकि प्रत्येक व्यवसायी जो है, प्रत्येक कंपनी जो है वो सारे उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो विज्ञापन के माध्यम से दूर दूर फैले उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती है और कम पैसे में ही अपना विज्ञापन के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार कर देती है। इसके बाद ये कह रहा है स्पष्टता। कई बार विज्ञापन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट होने से उस वस्तु के बारे में ग्राहकों को अच्छी जानकारी हो जाती है, जिससे स्पष्टता रहती है, यानी जो भी चीजें उसकी क्वालिटी वगैरह है वो सब विज्ञापन में दिखाई जाती हैं। इसके बाद है सूचना। अब क्योंकि कोई भी ग्राहक जब किसी भी चीज को परचेज करने के लिए मार्केट में जाता है तो उसको जो भी सूचनाएं चाहिए वो सूचनाएं उसको विज्ञापन के माध्यम से मिल जाती हैं कि वस्तु जो है वो किस क्वालिटी की है, वस्तु की खासियत क्या है, वस्तु उसके उपयोग की है या नहीं, वस्तु बाजार में कहाँ पर मिलेगी, किस जगह पर मिलेगी, ये सारी सूचनाएं विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को पहले ही मिल जाती हैं। उसके बाद है विश्वास और आश्वासन। अब विश्वास और आश्वासन कैसे है कि कोई भी कंपनी जो अपनी चीजों का विज्ञापन करती है वो अच्छी चीजों का विज्ञापन करके उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी जो है रेट्स के बारे में और उनकी अच्छाइयों के बारे में जो है विज्ञापन के में बताती है। जिससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है उसमें उस क्वालिटी, उस ब्रांड के प्रति जो है उपभोक्ता की जो विश्वास होता है वो जागृत होता है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से कंपनियां जो हैं वो समय समय पर आश्वासन देती रहती हैं कि अगर वो कोई ब्रांड उस ब्रांड की चीज को खरीदता है तो उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो वो चाहता है। अब यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है विश्वास और आश्वासन, इसके बाद आपके है सुविधा, यानी परचेज करने में किसी भी ब्रांड की वस्तु को आसानी रहती है, क्योंकि उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ग्राहक को वो सारी इंफॉर्मेशन उसको विज्ञापन के माध्यम से बार बार देखने से वो सारी सूचनाएं उसके पास होती हैं, इसलिए व्यक्ति आसानी से उस चीज को परचेज कर पाता है, यानी सुविधा होती है। फिर पसंद की स्वतंत्रता, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की कंपनियों के विज्ञापन जो है वो अनेक माध्यमों के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं और व्यक्ति उन अलग अलग ब्रांड की उपभोक्ता वस्तुओं को देखता है विज्ञापनों को, तो उससे वो उनमें चुनना उसको आसान हो जाता है कि कौन से ब्रांड की वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है और उसको कौन से ब्रांड की वस्तु लेनी चाहिए। ये तो थे आपके विज्ञापन के लाभ। अब हम देख रहे हैं कि विज्ञापन के दोष क्या क्या हैं, यानी क्या इसमें कमियां हैं। तो सबसे पहले है ये कम असरदार, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि अगर हमारे घर में टेलीविजन चल रहा हो और बार बार विज्ञापन आ रहे हो तो हम बोर हो जाते हैं और हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो विज्ञापन एक अच्छा माध्यम है लेकिन कम असरदार है, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है वो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना ध्यान उसको देना चाहिए। इसके बाद है दोषपूर्ण विक्रय संगठन। अब दोषपूर्ण विक्रय संगठन का मतलब क्या है कि मान लीजिए विज्ञापन के माध्यम से कंपनी ने बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया जिसके माध्यम से उपभोक्ता जो है वो दुकानों पर जाता है उस चीज को परचेज करने के लिए, लेकिन जो सेल्समैन है अगर वो ही अच्छी तरीके से व्यक्ति को सेल करने का प्रयास नहीं करता तो जो विज्ञापन का असर है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि दोषपूर्ण विक्रय संगठन के विज्ञापन तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन बेचने वाला जो है उसको सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो वो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदते खरीदते भी छोड़ सकता है। इसके बाद है प्रतिपोषण की कमी। प्रतिपोषण का मतलब है कि हम जो विज्ञापन दे रहे हैं उस विज्ञापन का उपभोक्ता के ऊपर असर क्या हो रहा है इसको जानना आसान संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो विज्ञापन अवैयक्तिक माध्यम से देती है और उपभोक्ता जो है उस विज्ञापन को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उसका जो फीडबैक है, यानी प्रतिपोषण जो है वो हमको नहीं मिल पाता कंपनियों को। इसके बाद है घटिया किस्म की वस्तुएं। अब मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है और उपभोक्ता उस चीज के प्रति आकर्षित होकर के उस चीज को खरीदने मार्केट में जा रहा है, लेकिन अगर वो घटिया किस्म की वस्तु है तो उपभोक्ता जो है वो एक बार तो घटिया किस्म की वस्तु खरीद लेगा लेकिन उपयोग करने के बाद उसको दोबारा नहीं खरीदेगा। तो इसलिए घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए विज्ञापन जो है वो एक प्रकार से कम असरदार माध्यम होता है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पुअर फीडबैक, ये पुअर फीडबैक जो था
प्रतिपोषण की कमी, ये वाला टॉपिक था। आपकी किताब में पॉइंट नंबर 4 जो दे रखा है वो हिंदी की किताब में नहीं है, इसलिए हम पॉइंट नंबर 4 को हटा देंगे और जो पॉइंट नंबर 5 है वो आपके 4 बन जाएगा, यानी लो क्वांटिटी प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये घटिया किस्म की वस्तुएं, तो हम इसको कंपैरिजन करके चलेंगे क्योंकि जो हिंदी वाला पॉइंट है वही ऑथेंटिक है। तो इसलिए आपकी बुक में जो आपके डिसएडवांटेज का 4th पॉइंट दे रखा है उसको आप काट दें और उसमें 4th पॉइंट जो है वो लगाएं आपके 5th वाले में। अब इन सबका क्रम चेंज हो जाएगा। तो देखिए, लो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, तो घटिया किस्म की वस्तुएं आ गई। अब इसके बाद 5वां दे रहा है लोचपूर्णता की कमी, यानी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो लोचपूर्णता की कमी का मतलब क्या है कि आप कंपनियां अगर एक बार विज्ञापन बना देती हैं तो उनमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो विज्ञापन एक बार बन जाता है बार बार वही विज्ञापन प्रसारित होता रहता है, इसलिए उसको घटाना बढ़ाना या समय के अनुसार चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद है विक्रेता बाजार, यानी सेलर मार्केट। अब जो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो विक्रेता के आधार पर ही बेचे जाते हैं, यानी विक्रेता जो बनाता है वही मार्केट में बिकता है, तो विक्रेता बाजार के लिए विज्ञापन जो होता है वो कम असरदार होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस ब्रांड की चीजें खरीदना पसंद करता है और वो हमेशा ही उस ब्रांड की वस्तुएं खरीद रहा है, तो उसके लिए विज्ञापन का कोई असर नहीं होता। इसके बाद 7 है बेरोजगार मांग वाली वस्तुएं, यानी प्रोडक्ट्स विद इररियलिस्टिक डिमांड। अब ये बेरोजगार वाली वस्तुएं कौन सी होती है, इररियलिस्टिक डिमांड कौन सी होती है, जिनकी डिमांड जो है वो हमेशा ही एक जैसी बनी रहती है। जैसे कि हम ये कहें कि अगर मान लीजिए कोई नमक बनाने वाली कंपनी चाहे कितना भी विज्ञापन कर ले, व्यक्ति जो है अगर महीने में एक थैली नमक की खाता है और एक थैली नमक की लाता है, तो वो विज्ञापन को देख करके 2 थैली लाना शुरू नहीं करेगा। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं ये बेरोजगार, जिनकी डिमांड आसानी से बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए ऐसी वस्तुओं के लिए भी विज्ञापन जो है वो बेकार होता है। इसके बाद लास्ट है जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज और भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन। कि अगर आजकल हम ये देख रहे हैं ज्यादातर कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में या किसी में भी अगर किसी समाज विशेष के खिलाफ कोई बात हो जाती है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उस विज्ञापन के खिलाफ, और उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तो ये यहाँ यही कह रहा है कि अगर विज्ञापन में अपन किसी भी समाज की रीति रिवाज या उनकी परंपराओं से संबंधित कोई अगर विज्ञापन देते हैं तो उससे क्या होता है, विज्ञापन कम असरदार होता है, क्योंकि उसके खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है। तो ये थे हमारे विज्ञापन के लाभ और दोष। आज हमने ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।